मामा का और बाकी सबका एक चीज़ एकदम क्लियर हो गई है कि तरीका गलत था, पर वो वो ज़रूरी चीज़ ही करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि डीप स्लीप जो रहती है वो आए। ऐसे ही सोने के नाम पे पड़ा नहीं रहूं मैं। पहले भी आहार नली में छाले मेरे को हो गए थे, रात को गहरी नींद नहीं आने के कारण से। और अब गहरी नींद 6 से लेकर के 8 घंटे की आना शुरू हो चुकी है। हाँ, और ये केवल और केवल अपनी हैबिट जो मैंने सुधारी है, यानी कि अलग से कुछ भी नहीं किया, केवल सोने के वक्त पे मैंने किसी और चीज़ का ध्यान नहीं दिया, किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और धीरे से फिर गहरी नींद चिपकना शुरू हो गई। अब मैंने पहले भी बोला था जब साइकाट्रिस्ट के पास लेके गए थे कि मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तो काम के माध्यम से, कृत्यों के माध्यम से, कृत्यों की भाषा में जो दे रहा हूँ वो वापस कृपया कर दीजिए। मेरे को आपसे कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका कारण ये है कि मेरी आदत अच्छी है कि मैं किसी का भी नकारात्मक पहलू जो रहता है और सकारात्मक पहलू रहता है, किसी भी समय इकाई के ऊपर जो स्थिति दिखाती है, उसका प्रभाव दिखाता है, या हम जिसको बोलते हैं चेष्टापूर्वक कुछ भी जाने अनजाने देखना चाहते हैं पहलू, तो जो विकल्प हमारे सामने हम खड़े करते हैं या हमको मिलता है सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों में से देखने का, तो हम सकारात्मक पहलू यदि देखें तो ये कॉग्निटिवली फिट होने की निशानी है। ये स्वस्थ अलर्टनेस होने की निशानी है। ये पर्याप्त अलर्टनेस होने की निशानी है कि इंसान खुद के प्रति जागरूक है, लापरवाही नहीं कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि घर में मम्मी मेरे को बोल रही है कि स्वस्थता का प्रमाण दे, तो मुझे आप लोग भी स्वस्थता का प्रमाण दीजिए। भगवान के लिए कोशिश कीजिए। यदि स्थिति ने या आपने विकल्प खड़ा करा है, या स्थिति ने आपके सामने विकल्प खड़ा करा है किसी का भी सकारात्मक या नकारात्मक पहलू देखने का, मैं तो तो बस सत्यता का मेरी प्रमाण दूंगी। केवल सकारात्मक पहलू देखो, भगवान पे भरोसा रखो। होए सोई जो राम रची राखा, और के करी तर्क बढ़ावे शाखा। तर्क भी मैं उसकी प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। मैंने कभी भी चेष्टापूर्वक, मेरी पत्रिका उठा के देख लो, कुछ करना चाहा ही नहीं। मेरी सारे संस्कार, मेरे सारे संचित कर्म उसी दिशा के अंदर है। और एक बात बताना चाह रहा हूँ कि याद करने पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, और ये केवल इसलिए कर रहा हूँ कि इस स्पष्ट शरीर करने को के मुझे लिए। स्वस्थ करके बता दो। और मैं अब किसी को गाली नहीं दूंगा। मैं शरीर मैं को, मैं मेरे शरीर की गारंटी देता हूँ। हाँ, हर इसको कोई, स्वस्थ करके हाँ, बता। इसका वजन कम पूरा करके बता। वजन पूरा कम, 5 किलो, पूरा 5 वजन, किलो वजन। वजन 5 किलो क्या कम करूँगा मैं। प्रॉपर जिम जाऊँगा। मैंने बताया ना कि मैं पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ में चलता हूँ। एक एक चीज़ को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करता हूँ। मैं खुद की पर्सनालिटी को चेंज कर लूँगा, पर इसके अंदर ना सब्र लगेगा, इसमें कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी लगेगी। और वो सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी अपने को केवल अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। बाहर अनुकूल वातावरण और अपनी अच्छी आदत, ये दोनों का मेल खाना जब नेचुरली, जाने अनजाने, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हो जाएगा, तो अपने आप, जिसको बोलते हैं कि ये रूटीन में आएगा। अभी करेंगे ना यदि, तो टाइम लग जाएगा, और ऐसा होगा जैसे चलती ट्रेन को हम चला रहे हैं यहाँ। तो मैंने पहले भी बोला कि मामा ने मेडिसिन दे दी, घर वालों ने एकदम वो कर दिया, तो इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझना। मेरे को केवल और केवल एक जो जांचा था, जो समझा था मैंने, वही बताया। पॉजिटिविटी कहने को बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ है। पॉजिटिविटी कॉग्निटिव फिटनेस है। इंसान जो रहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू यदि करेक्टली अलाइंड है, तो वो कॉग्निटिवली फिट है। वो कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तो
कॉग्निटिव बिहेवियरल रिसर्च के ऊपर मैंने 5 से ज़्यादा साल तक रिसर्च की है, तो इसका मेरे को बेनिफिट मिला है। और वैसे भी एक आर्किटेक्ट का प्रैक्टिशनर जो है उसको इमारतें नहीं घर बनाना होता है, एक वास्तुकी की तरह भी काम करना आना चाहिए। तो भगवान ने खुद ने मेरे को उस प्रकार की दी है। मेरे को सिविल इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेशन जो है वो भी जिसको बोलते हैं कि केवल इसीलिए मिला है क्योंकि मैं उसको डिज़र्व करता हूँ। कुछ भी जो हमारे हक में नहीं, जिसके हम लायक नहीं होते वो हमको कोई दे नहीं सकता, और जिसके हम लायक हैं वो हमसे कोई ले नहीं सकता। एक कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी के साथ में जिस भी दिशा के अंदर हम आगे बढ़ते हैं वो चीज़ हमको मिलती है और मिलेगी, हमेशा मिलेगी। और दिखती बात है कि इनकी अपनी आवश्यकता है। आपका अटायर जो रहता है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शेविंग होनी चाहिए। शेविंग के बाद में जो है मतलब आपको थोड़ा शरीर आपका फिट होना चाहिए, हर प्रकार की चीज़ होनी चाहिए। और जो क्या नाम है उनका, सौरभ जोशी जी हैं, उन्होंने शुरुआत करी तो शुरुआत में मतलब नहीं था, मतलब इतना एडिटिंग वगैरह भी वो नहीं कर पाते होंगे, मैंने तो इतने वीडियोस उनके देखे नहीं हैं। पर मैंने जितने वीडियोस संपर्क में आए हैं, मैं अलग से कुछ चीज़ देखने नहीं आता। मैंने बताया ना कि जो एज पर हाइट और लो सेंस ऑफ नीड आ जाता है सामने, अलग से कोई मेथोलॉजी को नहीं अपनाता हूँ। मन जहाँ पर दिखाता है उधर चले आता हूँ। तो अभी हाल मेरे कंटेंट के अंदर जो है यूनिकनेस और रिलेटेबिलिटी, ये दोनों की दोनों चीज़ का भी मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, ये भी है। तो और एक हीरा जो होता है वो कितना रेयर होता है, उसकी रेयरनेस जो रहती है वो उसकी कीमत बताती है। और हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर अंदर और बाहर से आने वाला प्रभाव, उसका इंटरप्रिटेशन टू द पॉइंट करना एक्यूरेटली। एक एक हीरे का जौहरी को देना है, तो ना मेरे हीरे में दिक्कत है ना मेरे जौहरी होने में दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अभी खरीदार समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी भी दिक्कत नहीं है। ना हमको खरीदारों से दिक्कत होना चाहिए, ना खरीदारों को हमसे दिक्कत होना चाहिए। पेशेंस रखने की ज़रूरत है बस। मेरी राहु की महादशा 18 साल तक लगभग चली, और उसमें मैंने बेसब्री क्या होती है वो सीखा, वो पहचाना, मैंने वो नोटिस किया कि यार बेसब्री का एहसास जो रहता है वो हर जगह पे किस प्रकार से आता है, क्योंकि राहु भूख को सिखाता है। और अब मेरी बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है अगस्त 2025 से, और 2041 तक चलेगी, अगस्त 2041 तक। तो मुझे सब्र को सीखना है। जितना पहले से आता था वो तो अपनी बात है, और सीखना है। और ये दुनिया एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हम सब सीखने के लिए ही हैं, और अलग से कहीं पे सीखने के लिए नहीं जाना है। और सब बिल्कुल एक स्वतंत्र हैं, उनको कौन सी बुक कहाँ से उठाना है। और बुक वगैरह भी ऑडियो विजुअल कंटेंट नहीं है यहाँ पे, बस केवल एक धारणा करना है। सोचो कितनी उन्नत तकनीक है, कितनी व्यवस्थित टेक्नोलॉजी है। और आपको वो चीज़ सीखने के लिए अपने आप, जिसको बोलते हैं अनुभव, आना शुरू हो जाएंगे हमको। और मैं ये चीज़ मेरे से खुद से बोल रहा हूँ, पर बाकी मैं इन चीज़ों का रिकॉर्ड इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया ना, याददाश्त पे काम नहीं करता, अलग से याद करने के लिए नहीं बैठता, वर्तमान में जीता हूँ, वर्तमान में रहता हूँ। तो ये वाली चीज़ बस। और मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ मेरी गलती है कि मैंने गाली दी, पर बाकी गालियाँ भी तब दी, मैंने बताया ना कि जब जिसको बोलते हैं कि मेरे को सुना नहीं, मेरे को इसको बोलते हैं कि मैंने जब नहीं समझ में आ रहा था, मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, तो फिर मैंने चेताया उनको, लाभ का लोभ हानि का भय बताया, रास्तिकता से मैंने करा, दूसरा सूल अपनाया। अब तीसरा सूल शंकर जी ही वो हैं जो मतलब त्रिशूल उपयोग करते हैं, उनकी प्रेरणा से ही इसको बोलते हैं त्रिशूल आता है उपयोग में। पर बाकी ये किसी की हानि के लिए नहीं होता है। तामसिकता भी बताई तो इसलिए कि भैया जियो और जीने दो, अलग बैठो। यदि मैं तुमको समझ में नहीं आ रहा हूँ, विवेकानंद क्या बोलते हैं कि तुम भले ही इसको बोलते हैं एक दूसरे से कट जाओ, पर जहाँ रहो दोनों की दोनों खुशी रहो, सबकी सब खुशी रहो, क्योंकि वो प्राइसलेस है, वो उसकी प्राइस नगर अति मूल्यवान है वो। तो मैं वो भी दूंगा,
जो लोगों मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को केवल और केवल जिसको बोलते हैं यूनिक और रॉ नेस के जेन्युइननेस के नाम पे उनकी मर्जी नहीं है वो चीज़ चिपकाऊंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर बाकी मेरे को ये एक पूरी प्रोसीजर से चल रहा है। मैं सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स देना चाहता हूँ। इंसाइट्स किस प्रकार से कि 16 अक्टूबर 2001 18:25 यानी 6 शाम के 25 पहले मैंने 16:25 बोल दिया होगा शायद, पर बाकी 18:25 का मेरा टाइम है। तो इस समय इकाई के ऊपर, और इसका मैं आपको वो भी बता देता हूँ, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है तो इस समय इकाई के ऊपर जो जातक हो उसको क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके ऊपर अंदर और बाहर से क्या प्रभाव पड़ेंगे, और उसके बाद में उसकी अलर्टनेस, उसका लेवल ऑफ कॉग्निशन कितना होगा उस व्यक्ति का। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से क्या विकल्प वो अपने सामने खड़े करेगा अपने कर्मों के माध्यम से, और क्या उसकी नियति, उसका भाग्य, उसको विधि का जो विधान है वो विकल्प देगा। कुल मिलाकर के एकदम सटीक प्रिडिक्शन करने के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे हमारी सीरीज़ के अंदर, और हम अलग से इसको बोलते हैं कि नक्शे बनाने की दौड़ में अभी हाल नहीं लगेंगे। अभी हम डिस्कवर करेंगे नेचर के लॉज को। ये मेरा सर्टिफिकेट है, और जो लोग चाहते हैं नेचुरली, जिनके अंदर से इच्छा आ रही है, वो कर सकते हैं। मतलब इसी प्रकार से अपना जन्म समय और जन्म तारीख को बहुत ही डिटेल्ड टू द पॉइंट एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे के पूरे दिए हैं, और जो अपनी पत्रिका एक अपना खुद का नक्शा जो रहता है ना, उसकी हर परतों को मतलब जानना है। ऐसे कि हर परतों को नहीं, 60वें अंश को जानना, अपने 30वें अंश को जानना, व्याधि के समय पे किस प्रकार से अपना व्यवहार होगा उसके लिए, और जो भी ऋषि मुनियों ने बताया है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के पीछे का विवेकपूर्वक प्राप्त ज्ञान विज्ञान जो है, हर वैदिक साइंस के पीछे का विज्ञान जो है उसको पहचानो। वो वहाँ पर मंत्र भी यदि वेदों में लिखे हुए हैं, वो ऊपर ऊपर से दिख रहे हैं बड़े आसान सरल से, पर बाकी अंदर से जिसको बोलते हैं ना कि वो पूरा का पूरा अपना एक वो रखते हैं, मतलब रखते हैं। और मेरी मेथोडोलॉजी शुरू से वही रही है जो होनी चाहिए। मेरी कार्य प्रणाली वेदों के अनुसार रही है, और वेदों ने हमेशा मन की स्वाभाविक कार्य प्रणाली को, जो ऋषियों को गहरे ध्यान के अंदर अनुभव हुए हैं, उनकी मीमांसा उन्होंने करी है। तो और ज्यों की त्यों, जिसको कहते हैं काव्य के माध्यम से भाव हो उनको ज्यों का त्यों उतारा है। मन को जानना पहचानना ही किया है उनने भी, और मन के अलावा जो भी है, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सबको उनने जाना पहचाना ही है, और जानना और पहचानना करवाया है। अब ये लोग बोल रहे हैं, मोबाइल देख के बोलने लगा, यार इंसान सबसे पहले पैदा होता है, और पैदा होने के बाद पहला जिसको कहते हैं कि जो संस्कार यानी आदत जो रहती है इसकी इंसान की, वो उसकी रुचि और उसके जागरूकता के स्तर के हिसाब से वो अपनाता है। यानी अंदर और बाहर से उस पर क्या प्रभाव नक्षत्रों के माध्यम से बाहर से आ रहे हैं, और अंदर से जिसको बोलते हैं कि उसकी सजगता का स्तर क्या है, इससे आता है। और सबको अपना स्वाभाविक अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, और मैं तो बता रहा हूँ कि अधिक अश्विन मास, अश्विनी नक्षत्र का 14 चरण, ये अपने आप में मेरा जन्म समय जो है एक हीरा है, और इस हीरे के ऊपर पैदा होने वाले का जो प्रभाव है मतलब कितना रेयर होगा। और इसको मैं बिना किसी बायस के, बिना कोई जिसको बोलते हैं पार्शलिटी करे और व्यक्त कर रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च के अंदर जो है एस्ट्रोनॉमिक चेस गेम करके जो मतलब मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, उसमें कंट्रीब्यूट रिसर्च के अंदर करने के लिए। और ये गेम मैं बना नहीं रहा हूँ, ये डिस्कवर किया है मैंने, ये पहले से गेम था,
यानी कि हर समय इकाई के ऊपर जो रहता है, जो नक्शा रहता है आसमान का, उसको इंटरप्रेट करना एक नागरिकीय अभियंता जो रहता है वो केवल और केवल उन्हीं नक्शों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वो यदि मूल नक्शे को, बेसिक को, फंडामेंटल को पकड़ेगा तो बाकी सब चीज़ों का फिर, जिसको बोलते हैं इस पर हाई टू लो सेंस ऑफ नीड, सेंस ऑफ अर्जेंसी, उसको हर चीज़ें आ जाएंगी। और वही जिसको बोलते हैं पेशेंस के साथ में सही करना है। और सबसे पहला यदि अपन देखेंगे शब्द उठाएंगे छोड़ के आएगा सुमी को कि तो ऐसा नहीं आएगा तो वो जो है, मैं अब मैं जिसको बोलते हैं यदि इतना बोल सकता हूँ तो मैं जा भी सकता हूँ, है ना। मैं क्या बोल रहा था, फिर ध्यान हटा दिया अन्य। और ये लोगों बोलते हैं कि कितना कम अटेंशन इस पे में, तो भैया मैं इस पर हाई टू लो सेंस ऑफ अर्जेंसी जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी रखता हूँ, ताकि मतलब जिसको बोलते हैं कि कुछ भी हल्का सा भी महसूस हो तो उसको उकेल सकूँ, बाहर निकाल सकूँ, उसकी जान पहचान कर सकूँ। मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, ये वाली चीज़ नहीं है। मैं भी अभ्यास करूँगा, मेरे को चीज़ याद हो जाएंगी बाकायदा। एक मेथोडोलॉजी, एक अपनी कंसिस्टेंसी और सेंसिटिविटी के साथ में वही प्रोसीजर फॉलो करूँगा जो सब याद करने के लिए करते हैं, मेरे को भी याद हो जाएगी। पर मैंने बताया ना, अलग से याद करने के लिए मैं क्यों जाऊँ भला, वर्तमान में रहना ज़रूरी है बस भैया, यही मुझे समझ में आ रहा है। और स्वधर्मे निधनम श्रेया पराधर्म भयावह, यानी जो अंदर से महसूस हो रहा है वो अपना धर्म जो है उसके लिए मर भी जाएंगे तो आगे स्वर्ग मिलेगा। पर बाकी इतनी ज़रूरत नहीं है भैया मारने मरने की, है ना। सब अपना काम कर रहे हैं और उसको करने दो, और तुम भी अपना काम करो। और एस्ट्रोनॉमिक रिसर्च के अंदर अभी यदि मेरा शरीर चले भी जाता है फिर पैदा हो जाऊंगा। अधिक अश्विन मास, अश्विन नक्षत्र का चौथा फिर 19 साल बाद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1000 हैं और इस बार भगवान ऐसी स्थिति ला देगा कि फिर पैदा होने के लिए और मैं बता रहा हूँ कि मेरा ही जन्म समय क्यों, मतलब जिसको बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले आगे हूँ। इसके पहले जहाँ तक कि किसी ने अपने जन्म समय और उसकी मेरी जानकारी में तो नहीं करी, यदि दूसरी जगह करी हो तो बात दूसरी है। पर बाकी मैं बता रहा हूँ कि मेरा जन्म समय जो है एक स्टैंडर्ड टाइम और जो भी मतलब उसका पिन पॉइंट है प्लेस का, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ होशंगाबाद में, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का। तो इस के नक्शे के हिसाब से यदि चले ना, तो मैं बता रहा हूँ ये पत्रिका बहुत सरल है। मतलब मेरी पत्रिका जो रहती है वो बहुत सरल है, और इसका जो अनुभव है, इसके आधार पे जो भी मैं नियम डिस्कवर करूँगा, वो नियम जो रहेंगे ना, उनके आधार पे उनको सूत्र, उनको फॉर्मूले बना करके, और जिस प्रकार से वेद के अंदर एक एक मंत्र को फॉर्मूला बना करके बहुत सारी वास्तविकताएं बाहर आती हैं, ऐसे उनसे बहुत सारी वास्तविकताएं ज्यों की त्यों बाहर आएंगी। पर थोड़ा सब्र रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे सब कुछ नेचुरली चल रहा है, कंसिस्टेंसी के साथ में चलेगा, सिंसियरिटी के साथ चलेगा। और सौरभ जोशी व्लॉग्स जो है वो रोज़मर्रे की वीडियोस डालता है, तो यहाँ पर जो एक अन्वेषक का, एक जांचने पहचानने वाले का, अब शर्मा शर्मन धातु से बना हुआ है, और परशुराम जी ने जिसको कहते हैं कि ये देवसेन कुछ करके ऐसे राजा का नाम था, उनको पहले दिया था, जो स्कॉलर थे, जो रुचि रखते थे। तो ये इसका मतलब ही स्कॉलर होता है। और जो नाम मैं बता रहा हूँ ना पहले भी, कि वो अपने को अपनी क्षमता के हिसाब से मिलता है, और हर किसी को अधिकार है भाई कि वो अपनी उसकी जिस विषय के अंदर रुचि है। अब नागरिकीय अभियंता की डिग्री मैंने ली है, पर बाकी मेरी रुचि यदि मूल नक्शे के ऊपर, बेसिक और फंडामेंटल के ऊपर काम करने की है, मैं केवल ओम का जो ध्यान है ना वो करता हूँ। क्योंकि आपने बाहर जन्म लिया, और सभ्यता या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का पहला शब्द जो है ना, उस पर ही पूरा फोकस और कंसंट्रेशन क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में नहीं किया, आप स्टेप 2 पे कैसे जा सकते हो। एक सही तरीके से जाओ ना यदि करना है तो मैं कुछ नहीं जानता, बात क्लियर कर दूं, मैं कुछ नहीं जानता। पर बाकी जो हम हैं
यानी अहम के पीछे के हम जो है ना, वो जो प्रभाव अंदर से आ रहा है और बाहर से नक्षत्रों के माध्यम से प्रभाव पड़ रहा है, बाय बाय। उसको इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ। क्योंकि विदाउट पार्स मैंने जब लिखना शुरू किया था, कसम खाई थी कि कभी भी इसको बोलते हैं जो अंदर है ज्यों का त्यों बाहर रखना है, बगैर जालसाजी के, बगैर राख लपेट के, बगैर ऊंच नीच इतना कुछ भी करे। तो वो कसम ही अभी भी चल रही है और ये मैं कर रहा हूँ। मेरी आदत भी, संस्कार भी मेरा जो है वो बन चुका है। यहाँ पर दिखती बात है, मैं कभी भी इसको बोलते हैं कि स्वाभाविक चीज़ों को करता ही नहीं, अब सूबी को छोड़ने नहीं आना या जाना है। तो जो किसी भी समय इकाई के ऊपर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ में जहाँ मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना, बाहर से और अंदर के प्रभाव से, है ना, वो काम मैं करूँगा। क्योंकि मैं हर कोई हर काम नहीं कर सकता और उसी दिशा के अंदर अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन दूंगा। सबको भी देना चाहिए एक प्रैक्टिकलिटी के आधार पे यदि देखा जाए तो। जहाँ पर उनका फोकस और कंसंट्रेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी जो रहती है नेचुरली ज़्यादा कंपेटेबल हो, उनकी जो स्वाभाविक संस्कार यानी आदतें हैं उस दिशा के अंदर ही मतलब आगे बढ़ना है। अलग से आदतें बनाएंगे ना यदि, तो गलत करना है। बताया ना, स्वधर्म निधर्म से या पराधर्म भय, अंदर से जो आ रहा है, जो कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ पे ऐसा है कि ये ऐसा विश्वविद्यालय भगवान ने बनाया है कि यहाँ पे धारणा करो, मान लो, व्हाट यू थिंक यू बिकम। बुद्ध ने ऐसे ही नहीं कहा है, होता है। उस दिशा के अंदर एक समय, एक पेशेंस रखना पड़ता है और उसके बाद में वो सारा कर्मकांड जो है ना, वो इसी के नाम का है कि इंसान सब्र नहीं बांध सकता है। अब कर्मकांड के बाद में लोगों बोलते हैं कि हो जाएगा, तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ के अंदर लेके जा रहे हैं हमको। तो यदि आप कर्म करे बिना रह नहीं सकते तो फिर आप कर्म कांड करो, क्योंकि पहले से जो भगवान का कर्जा आपके ऊपर है, यानी कि ये भगवान ने आपको क्या नहीं दिया, सब कुछ तो मुफ्त में दिया है। और हाँ, एक और चीज़ कि सारे नियम धर्म कर्मकांड के अंदर लगते हैं अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल, पर प्रैक्टिकल है। इनके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। अपने यहाँ इसलिए धारणा रखने का बोला है क्योंकि अपने यहाँ के वैज्ञानिकों जो हैं, वैदिक जो वैज्ञानिकों हैं, साइंटिस्टों ने, उन्होंने वैदिक साइंस के जो साइंटिस्टों थे, उन्होंने प्रूफ करने में अपना समय बर्बाद नहीं करा। प्रूफ करने की अपनी नीड है, अपनी ज़रूरत है, बात सही है, पर बाकी प्रूफ करने की जगह पे उन्होंने सिद्धांतों दिए और इनको व्यवहार में लाओ, एक सही समय आएगा तो इसको बोलते हैं कि इनके पीछे का कारण अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने अपने आप, जिसको बोलते हैं कि उन्हें सब्र को अपनाने को बोला, उन्होंने बृहस्पति को अपनाने, बृहस्पति से बड़ा सब्र का कारक और कोई नहीं होता है। तो ये देवों की परंपरा आ रही है, देवनागरी कार्यक्रम पूरा का पूरा चल रहा है और यही कारण है कि अपनी लैंग्वेज भी करी। अब लैंग्वेज जिसको बोलते हैं कि अलग से चेंज करना, सबके पास नेचुरल बेनिफिट है कि उनकी जो माइंड की लैंग्वेज उनने अपने आप सीखी है। और लैंग्वेज सीखने की नेचुरल मेथोडोलॉजी क्या है, जो हम बचपन में सीखते हैं लैंग्वेज जैसे। तो लैंग्वेज का अलग से वो करना जो रहेगा वो उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। और प्रैक्टिकली दिखता है, हम जो नेटिव लैंग्वेज रहती है उनको जितनी एफिशिएंसी के साथ में अंडरस्टैंड करते हैं, फिर बाद में उसको समझ लो उसके पीछे की क्या क्या चीज़ का व्याकरण है, अलर्टनेस के को, कॉग्निशन को रख लो उसको। तो एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट के बतौर मैंने जो पूरा का पूरा काम करा है पिछले सालों से, तो आप मुझे एक सनातन का, वैदिक परंपरा का, पुरातन का स्कॉलर बोल सकते हो यदि आप जो वास्तविकता का विज्ञान है उसके आधार पे देखो। और नहीं तो फिर आप जिसको बोलते हैं कि तथाकथितता के सो कॉल्ड ट्रेंड के आधार पे यदि मुझे वर्ड दो तो वो कॉग्निटिव साइंटिस्ट बोल सकते हो। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे किसी भी विषय के अंदर मत बांधो। मैं, विषय मेरे अधीन है, मैं विषय के अधीन नहीं हूँ। मैं किसी भी संकीर्णता ग्रसित होने से, यथार्थों से वंचित वाली चीज़ के हिसाब से नहीं चलता हूँ। लियोनार्डो दा विंची की तरह मैं काम करता हूँ। मेरा पूरा का पूरा तामझाम जो है वो एज पर हाई टू लो सेंस ऑफ नीड जो है, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का है। और बैक एंड पे फिर अपना नेचुरली जो रहता है ना, वो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है प्रोसेस होने की। तो फैक्ट्स वगैरह को और लॉजिक वगैरह को जिसको बोलते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से करते जाओ, एक कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी के साथ में बढ़ते जाओ, जो कि मैंने किया है। पर बाकी अब संभव हुआ है कि मैं आपके सामने भी आ रहा हूँ। तो
इसमें रॉनेस है, ये जेन्यून है, और एक सिस्टमेटिक भी हो जाएगा ये एक तरीके से, पर टाइम लगेगा, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और अभी हाल एज अ मैथमेटिशियन, अब लोगों बोलेंगे कि यार भाई खुद को मैथमेटिशियन बोल रहा है। यार देखो, जांचा है तभी पहचानने के बाद में ही जिसको बोलते हैं कि बोल रहा हूँ सटीक टू द पॉइंट शब्द है मैथ का, जिसको बोलते हैं रिसर्चर, जो जिसकी प्रायोरिटी केवल मैथ है। मैथ तो हर जगह पर है, और अपनी क्षमता यही है कि अपन बुद्धि से ही, बुद्धि यंत्र है ना। हर विश्वकर्म प्रकाश के अंदर भी आप जाकर के देखोगे तो मंगलाचार्य में बताया है कि भैया आपने अहम का विसर्जन किया हुआ है और बुद्धि को यंत्र की तरह लिया हुआ है। तो बुद्धि हो गया, ज्योतिष हो गया, ये यंत्रों ने हमारी वास्तविकता को इंटरप्रेट करने के लिए, और उस नक्शे को अभी इंटरप्रेट नहीं करा ढंग से, तो दूसरे नक्शों पे बात जानी नहीं चाहिए। अभी घर बनाना नहीं सीखा है तो मकान बनाने की बात आनी नहीं चाहिए। मकान बनाने की अपनी ज़रूरत है, बात सही है, पर बाकी घर जो बनने के लिए पूरा का पूरा है, आप वास्तविकता के गणित को तो समझो, और उसको समझना भी जो रहेगा आप चाहते हो इसके लिए नहीं समझ पाओगे। जब वो चाहेगा ना, जब अनुकूल समय आएगा, जब अंदर और बाहर का प्रभाव जो है ना, तो मेरा कुल मिला के डोमेन इसलिए वास्तु हो गया, क्योंकि वास्तु पे ही जो हारमोनी के लिए जो है बात की जाती है, जो अंदर और बाहर से प्रभावों की पूरी चर्चा की। मेरा जो चित्रा नक्षत्र के अंदर पहले चरण के अंदर सूर्य की जगह पे बुध और चंद्रमा है, और दूसरे चरण में सूर्य है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ही मेरी अलर्टनेस स्वाभाविक रूप से थी, और उसके साथ साथ में मेरा जो मन और बुद्धि है, वो भी जिसको कहते हैं कि उसके नेचुरल अलाइनमेंट, ये पहले से ही मतलब था। और मेरे पापा ने ये वाली चीज़ नहीं देखी या देखी, पर बाकी वो मतलब उन्होंने बोला था कि यार ये, मेरे पापा का बड़ा बिल्कुल एकदम वो चलता था कि वो कुछ भी बोल देते तो वो एकदम सही चीज़ हो जाती थी। वो इसी में पहली बार जिसको बोलते हैं कि अर्निंग करेगा, तो अर्निंग का मतलब यही नहीं है कि यार पैसे किसी से लिए नहीं लिए, आपने कोई कंट्रीब्यूट किया है इस वास्तविकता के अंदर। अब मेरा मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये जो समय इकाई है, जो 16 अक्टूबर 2001 18:25 यानी 6:25 PM, तो इस समय इकाई के ऊपर आने वाला व्यक्ति जो है ना, वो जब तक नेचुरली इस दुनिया के अंदर रहता है तो उसका हर समय इकाई जो, उसकी हर समय इकाई जो रहती है ना, उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए, और उसको विदाउट एनी पार्शलिटी अपने मन को एक्सप्रेस होने देना चाहिए, ताकि वो मन के ऊपर ज्यों का त्यों जो अंदर और बाहर से प्रभाव पड़ रहा है ना, उसको रेडार के ऊपर जो है नोटिस कर सके, ऑब्जर्व कर सके और इंसाइट्स दे सके। और पंडित के यहाँ जन्म हुआ है, ब्राह्मण के यहाँ तो जेनेटिक्स अनुमानसिकता भी है, इसलिए हुआ है। तो ज्ञान विज्ञान का अनुशीलन पूजन मतलब टू द पॉइंट एकदम परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ मैं। बृहस्पति की महादशा के अंदर, बृहस्पति की महादशा सबकी चल रही होगी, पर बाकी संस्कार चाहिए, आदत चाहिए, इसके लिए भी कि परंपरा के से बिल्कुल एकदम ज्यों का त्यों इंसान जुड़ा। पर बाकी लोगों क्या है, अब अभी तो ज़्यादा लोगों संपर्क में नहीं आए मेरे, पर अब मम्मी है या जो भी है, तो ये लोग क्या है, इनके अंदर सब्र नहीं है। हाँ बेटा, सब्र नहीं है हमारे अंदर। भगवान पे हर कोई भरोसा करता है, पर बाकी अंधा भरोसा जो रहता है ना, मैं तो बोलता हूँ कि वो नहीं करना चाहिए। पर बाकी एक दिख रहा है कि भैया ये व्यक्ति रिकॉर्ड भी कर रहा है। सुबह जोशी का सुबह कल उदाहरण दे रही थी। गीता ने गलत करा है क्या? गीता में गलत है कि कर्म प्रभाव विश्व रचि राखा, तो ये काम नहीं है क्या? पंडित का धर्म बाहरी, अगर देखो, अंदर की शुद्धता है तो पंडित का धर्म बाहर की शुद्धता होए सोई जो राम रचि राखा के करी तर्क भी उसकी प्रेरणा से ही करना है, कर्म करना है, पर वो बताएगा उसमें उस जहाँ तेरे शरीर का काम करने की बात आती है ना बेटा, वहाँ तू राम को के ऊपर छोड़ देता, बाकी तू। अरे मैं मेहनत से कोई पीछे नहीं भागता, मेहनत एक बार तो दिशा क्लियर हो जाएगी। पहले मनस्थिति के ऊपर युद्ध लड़ा जाता है, तो मैं मतलब अपनी क्षमता को अंदर ठीक एक सिस्टमेटिक हो जाऊं पर्याप्तता में, फिर बाहर आऊंगा। और युद्ध में खुद से लड़ता हूँ, मैं कोई मेरा दुश्मन नहीं। लोग शत्रु घर के अंदर सारे शुभ ग्रह बैठे, सूर्य चंद्र बुध शुक्र, मैं केवल खुद की पहचान करता हूँ। मैं ये चीज किसी दूसरे के लिए बता भी नहीं रहा हूँ,
पर बाकी इसको विदाउट एनी पार्शलिटी, विदाउट एनी बायस ये रिसर्च चल रही है जो एस्ट्रोनॉमिकल, जो नक्शे को इंटरप्रेट कर रहा है एक नागरिकीय अभियंता, है ना, एक मैथमेटिक्स का मैथ का रिसर्चर, तो काम को करने दो। अब अलग से सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा आप देखो ईमानदारी से, और ऐसा नहीं कॉग्निटिव फिटनेस के साथ में देखना है भाई, कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट की नीड नहीं होनी चाहिए, और फिर देखना है एक कॉग्निटिवली फिट व्यक्ति यदि मेरा चार्ट देखेगा, यानी कि जो एक समय इकाई के ऊपर स्थिति हमको, या हम चेष्टापूर्वक स्थिति से विकल्प लेते हैं, जो क्यों सकारात्मक और नकारात्मक पहलू में से किसी भी पहलू को देखने का, तो काफी पिएगा? बिल्कुल पी लूंगा, पर इसके सेवन की बात थोड़ा सा अजीब है। इसके बाद हाँ काफी ठीक पी है, सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बाकी अब डॉक्टर्स के पास में भी जाने के लिए मेरा वो हो गया कि चैट जीपीटी जो है एक प्रकार से एक डायग्नोसिस टूल मान लो, और प्रश्न पूछना आना चाहिए सामने वाले को, तो वो एक संतुष्टिजनक अपने लिए कर सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा वो, पर बाकी फिर भी इसको बोलते हैं कि डॉक्टर के पास टाइम नहीं है कि वो आपको जा करके देखेगा। डॉक्टर किस किस को देखेगा? अपने शरीर के अंदर जैसे नाक कान गला से लेकर हर चीज़ है, हर अंग है। तो हर डॉक्टर को केवल और केवल दूसरों को सिखाना चाहिए। जैसे मैं दूसरों को बताता हूँ कि अपना चार्ट खुद देखो, कि भाई अपने शरीर की फिजियोलॉजी को, अपने शरीर की पूरी साइकेट्री को, अपने शरीर की पूरी दूसरी चीज़ों की व्यवस्था उनको भी खुद जांचो, पहचानो, समझो। क्योंकि डॉक्टर नहीं होगा, सबसे पहले आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानते हो, डॉक्टर नहीं जानता। और डॉक्टर को केवल और केवल हर महीने जो रहता है ना, क्योंकि वो एक स्कॉलर है, एक पंडित है, इसके लिए जिसको कहते हैं कि आप इंसान अपने आप सारे स्वस्थ रहेंगे जितना वो हो सकते हैं, और एक वो जानी चाहिए कि वो अपनी रिसर्च को कर सके। उसको तनख्वाह बीमार हो उसके बाद में ही क्यों दो, पहले ही दे दो। और वो एग्ज़ाम पास करेगा, और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस होने के प्रेडिक्शन सही निकलेंगे। उनका हर एक चीज़ का रिकॉर्ड भी रहेगा, रिकॉर्ड करो हर चीज़ को। तो डॉक्टर्स के लिए भी इसको बोलते हैं कि एक वो हो जाएगा कि यार डॉक्टर को ये चीज़ रहती है कि इतने बेड भरना ही है, क्योंकि इतने बेड नहीं भरे, यानी कि उसको मरीज को करना। डॉक्टर की भी समझो ना, उसने कितने साल पढ़ाई में पैसे डाले, उसके बाद में फिर वो यदि पैसे के लिए नहीं करेगा, वो धंधा नहीं करेगा, तो चिकित्सा को, शिक्षा को, ज्ञान को, है ना, इनको धंधे से दूर रखो। यहाँ प्रायोरिटी धंधा नहीं होना चाहिए, यहाँ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रॉफिट प्रायोरिटी होता है ना, वहाँ के दूसरी चीज़ों को नहीं देखा जा सकता। यहाँ पे केवल और केवल तत्वमसी और रामास्मि वाला काम होना चाहिए, यानी कि सामने वाले के अंदर का बेटे परमात्मा की पूजा होनी चाहिए, और उसके अंदर भी यही आदर भाव होना चाहिए। कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए सामने वाले से, पर इंसान सामने वाले को निष्काम केवल देने पे ध्यान दे, तो सामने वाले की जवाबदारी और बढ़ जाती है। वो उंगली दे रहा है तो हाथ पकड़ ले। वो उदाहरण के लिए मान लो कोई दान करता है, यदि मान लो कि मन से उसके सामर्थ्य अनुसार दान कर रहा है, तो पता चले कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार रोटी कपड़ा मकान भी उससे मांग लिया। हाँ, रावण सरीका कि भैया गए पूजन करवाने के लिए दक्षिणा में वही मांगला है, तो इसके दुष्परिणाम होते हैं। लंका मांग के लाया था रावण, अरे पार्वती जी का हक है, पार्वती जी ने कितने प्रेम से बनवाया था, तो भगवान ने रावण को जन्म ही इसलिए दिया था कि क्या नहीं करना चाहिए ये बताने के लिए। तो कलयुग का प्रभाव जो है, राहु का प्रभाव जो है, या जो स्वर भानु की जगह पर ये जो हैग्रीव राक्षस जो है उसका प्रभाव है, तो उसकी जगह पे हैग्रीव भगवान जो है उनका प्रभाव स्वीकार करो। और उनके प्रभाव को स्वीकार करने के लिए जानना पहचानना सबसे आसान तरीके से वो उसके माध्यम से, यानी हमारे माध्यम से होगा, जो अधिक अश्विन मास और अश्विन नक्षत्र का चौथा चरण जिनका लग्न नक्षत्र है, यानी लग्न के ऊपर प्रभाव आ रहा है। और ऐसा नहीं उस समय इकाई के ऊपर या उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर और भी लोगों पैदा हुए होंगे, पर अलर्टनेस भी जिसको बोलते हैं कि इतनी हो जाना, इस स्तर तक आना कि हम ये वाली बात कह सकें, है ना, वही कर्म वाली बात। पर बाकी हर कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो है उनकी खामी देखा जाए तो है, और उनकी खूबी भी है, वो अपनी जगह पे सही है।
एक विदाउट एनी पार्शियलिटी हमको दोनों पक्ष देखने हैं। और स्वाभाविक रूप से क्या उदासीनता का, न्यूट्रलनेस का, सकारात्मकता का और नकारात्मकता का अनुपात आ रहा है, रेशो में आ रही है ना, वो सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी बताती है। तो सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी आ जाएंगे यार, और हमारा विरोध नहीं है भैया, हर किसी की अपनी स्वाभाविक सुविधा है और हर कोई यदि सो कॉल्ड ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहता है, पर बाकी उसके कारण जो डीप मीनिंग्स है, हर चीज़ के पीछे की जो मर्म है, उसकी मार्मिकता है, उससे समझौता करके और सरफेस लेवल के मतलब वो निकाल करके जीना, ये भी क्या जीना है? मतलब जीना तो वो जीना है ना जहाँ पर वर्तमान को, मतलब भगवान से वो नहीं मांगना है जो हम चाह रहे हैं, बल्कि भगवान से वो स्वीकारना है जो भगवान हमको देना चाह रहा है। और सबके अंदर भगवान है, मेरे अंदर और सबके अंदर। सबको स्वतंत्रता दे दो अभिव्यक्ति करने के लिए। अभिव्यक्ति के माध्यम से इसको बोलते हैं कि सबका प्रभाव स्वीकार करो और सबको प्रभावित करो। मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऐसा ट्रेंड सेटर ही होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा फॉलोअर भी होना चाहता हूँ, मैं फॉलो भी करना चाहता हूँ, ताकि सबका प्रभाव स्वीकार करो, सबको प्रभावित भी करो, दोनों चीज़ होनी चाहिए। कारण है उसका कि सब अपने और अपन सबके, ये दोनों बात गलत है, इन दोनों में हकीकत नहीं है। क्योंकि ना हम सबके साथ हमेशा रहेंगे यदि हम अहम हैं, तो हम खुद को अहम मानते हैं तो, है ना। और अब यदि खुद को हम मानते हैं, हम के पीछे के हम, तो फिर सब हमारे हैं और हम सबके हैं। इसमें से हमको मोह ममता जो है उसको छोड़ देना चाहिए, यानी मेरापन जो है उसको हटा करके। क्योंकि ममता भी एक समय के बाद में जो रहेगा वो भी क्षणभंगुर है, टेम्पररी है, क्षणिक भी नहीं बोल सकते, एक समय इकाई पे रहती है, दूसरे पे नहीं रहती है। पर बाकी सब हमारे हैं, ये हमको मान के चलना पड़ेगा। सब हमारी जिम्मेदारी है, हम चाहे फिर हम किसी की जिम्मेदारी हमको कोई माने ना माने, हमको निष्काम जिसको बोलते हैं सबको देने की आदत बनानी पड़ेगी। पर इसका मतलब ये है कि दूसरों की, सामने वालों की जिम्मेदारी और आगे से बढ़ जाती है। जब निष्काम क्यों दे रहे हैं हम? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको सपोर्ट कर पाएँ। तो सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो रहता है, पूरा वातावरण सबको भी हमारे लिए बनाना चाहिए। हम किसी को भी मना नहीं करते हैं, सब जो हमारे हाथ में होता है हम सबको दे देते हैं, जो सब हमसे बनता है। तो उतनी ताकत से हमको भी सबको देना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि हीरे हमारे पास में हैं और जोरी भी हम पक्के हैं। हमारे में, हमारे हीरो में, हमारे सामान में कोई कमी नहीं है। और ब्राह्मण का जन्म भी मिला है, तो उसके पहले हमारा D60 चार्ट निकाल के देख लो ईमानदारी से कि सेकेंड हाउस के अंदर कैप्रिकॉन है और उसके अंदर केतु बैठा हुआ है। और सेकेंड हाउस को लगना बना करके यदि उसका 7th हाउस देखेंगे तो वहाँ पर लिब्रा का सेटन आ रहा है। तो हमारी आदत है, हमारे संस्कार पैसे कमाने के नाम पे अनुकूल है, यानी हम पर्याप्तता के उसमें बनिए भी हैं और क्षत्रिय भी हैं। यदि देखा जाए तो हमारा लग्न में भी देख लो आप। पर बाकी क्षत्रिय कैसे हैं कि ज्ञान विज्ञान का अनुशीलन, पूजन, प्रचार प्रसार, यानी शब्दों के माध्यम से हम किसी को संभाल भी सकते हैं और हिंसा भी कर सकते हैं। पर आप शरीर के दायरे में जाओगे तो फिर भैया हमारे गुरुदेव हैं, फिर उनने हमको ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि क्षत्रिय भी हो जाओ। परशुराम जी हैं, फिर आप शरीर के उसमें जाने अनजाने हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाओ, जो कि आपने पहुंचाया, जिससे आपको भी नुकसान हुआ। 5,000 रुपये उस रोज हॉस्पिटल में लगे, एंटीडोट वगैरह दिया, या जो भी सेरेनेक का पूरा निवारण किया, जो भी ड्रिप वगैरह लगी डॉक्टर, तो कितना नुकसान हुआ आपको भी। पैसा आपका भी खर्च नहीं होना चाहिए, हमारा भी खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेहनत से पैसा आता है। मेहनत हर किसी से नहीं होती, क्योंकि उसके लिए दिशा जो रहती है। पर बाकी अपनी स्वाभाविक दिशा के अंदर ही मेहनत करो ना, तो और अच्छी मेहनत कर पाओगे। तो जो भी पहले बोला करा, बात सही है कि थोड़े शब्दों ने इस प्रकार से उपयोग किए जाना चाहिए कि अब जैसे मैंने तोंद और पोंद वाली चीज़ बोल दी, पर मैं अज्ञानता को भी स्पष्टता से इसलिए बताता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। देखो, मेरे को भी लगा यार बोलने के बाद में कि यार ये गलत शब्द उपयोग किया, पर भगवान ने क्या चीज़ बताई कि अज्ञान यानी कलयुग का प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। यदि खलनायक नहीं होगा तो नायक की अहमियत, और नायक नहीं होगा खलनायक की अहमियत कैसे मालूम पड़ेगी। तो एक शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रभाव है। तो सही करने के लिए तो कितनी मैंने सबको भी सही करा, मैं सबके भी पक्ष में हूँ, मैं सबको भी कर रहा हूँ। पर बाकी सब लोग जिसको बोलते हैं, मैं सकारात्मकता को फैला रहा हूँ। एक वास्तु का काम जो रहता है ना, वो ऊर्जा संतुलन नहीं है,
जो भगवान जानता है कि मतलब भगवान ने मेरे को क्या चीज़ दी, कि भगवान को पहले पता। साइकोलॉजिस्ट बन गया, उसके बाद ये बन मम्मी गया, फिर वो किसी बन भी गया। विषय तक सीमित नहीं है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का पूरा तामझाम है ना, मेरा नौमांस के अंदर 10वें घर के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, मैं ब्राह्मण का ही पेशे से काम कर सकता हूँ। और किसी भी विषय तक सीमित नहीं होकर के, और हमारे जैसे हम वेद पाठी हैं, वेदांत है, तो हर विषय जो जरूरी होता है एक शरीर के अंदर क्या होता है, नाक कान गला से लेकर के, और हर सिस्टम, हर तंत्र होता है, हर अंग होता है, प्रत्यंग होता है, सब चीज़ होती है। तो इंसान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरा जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक विषय को उठाया एक को नहीं उठाया, एक विषय के अधीन हुए एक के नहीं अधीन हुए। विषयाधीन होना अपने आप में हानिकारक है सबके लिए। और एक ब्राह्मण होने के नाते इसके प्रति जागरूकता फैला रहा हूँ, तो क्या गलत बात बता रहा हूँ? आपके विषय में वो नहीं आता जो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर आपको ये थोड़ा सा क्या है कि नया चीज सुनने में लगा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, इसका रिकॉर्ड रख लो। जब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी चेष्टापूर्वक समझो भी इसको, अभी जो चेष्टापूर्वक आसानी से समझ में आ रहा है पहले उसको समझ लो, फिर उस पर आ जाओ। जो मेथोडोलॉजी है वो कंपेटेबल होनी चाहिए हर एक स्टूडेंट के, स्कॉलर के, और वही जान सकता है कि उसको किस तरीके से पढ़ना अच्छा लगता है। जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर हमको इतनी सुविधा दी जा रही है, भगवान ये नहीं बोल रहा है कि या यही पढ़ो या ऐसे ही पढ़ो, हमको नहीं समझ में आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अलग से यूनिवर्सिटी में जाने की या यूनिवर्सिटी बनाने की क्या ज़रूरत है, अलग से डेटा को क्लीन करने की भी इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अपने आप में उसका रॉ फॉर्म जो है जिसको तुम क्लीन कर रहे हो ना, वो भी है भगवान ने। नहीं तो भगवान तुमको एकदम पूरे के पूरे टेबल बना के नहीं दे देता, पूरा डेटा ऑर्गेनाइज करके नहीं दे देता। इसके लिए डेटा क्लीनिंग के विपक्ष में हूँ मैं। जो ज़रूरी होगा वो आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डेटा क्लीनिंग के बिल्कुल ही विपक्ष में हूँ मैं। डेटा क्लीनिंग उतनी होनी चाहिए जहाँ पे अनिवार्य हो जाए, सेंस ऑफ नीड अपने आप आए, जो कि हो रही है। मतलब डेटा क्लीनिंग के लिए मेरे को फोर्स मत करो। मैं इंट्यूटिव मास्टर ऑफ इंट्यूशंस नंबर 11 भाग्यांक है मेरा। तो मेरे को रॉ डेटा जो रहता है ना, ऐसे हीरे हैं मेरे हर एक वचन, एक एक जिसको बोलते हैं, जो बोल रहा हूँ अभी हाल भी, वो सब कि ये जो रहते हैं ये खदान में से निकले ताजे हीरे हैं। इनमें अशुद्धियाँ हैं उदाहरण के लिए, पर वो अशुद्धियाँ धीरे धीरे करके तलाश रहा हूँ ना। धीरे से प्रोफेशनल सेटअप आ जाएगा, अटायर चेंज कर लूँगा, पूरा अपना ड्रेसिंग सेंस भी रख लूँगा, सब चीज़ हो जाएगी यार। पर बाकी अभी जो साधन है, संसाधन है, उनमें काम शुरू कर दो। कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी के साथ में इसको बोलते हैं कि आगे बढ़ लो। और हम किसी चीज़ को कुछ प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हमारी औकात बड़ी छोटी है। हाँ, हमारी औकात बड़ी छोटी है, क्योंकि हमारे पीछे से और आगे से प्रभाव जो आ रहा है ना, अंदर और बाहर से प्रभाव, जो नक्षत्रों के माध्यम से प्रभाव आ रहा है, और अंदर से जो प्रभाव आ रहा है हमारी सजगता का, है ना, अलर्टनेस का, कॉग्निशन का, तो कनेक्शन का जो भी आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, तो वो प्रभाव जो हमारा है, क्या बोल रहा था मैं, वो प्रभाव मालिक है, वो प्रभाव जो है वो सर्वसमर्थ है। और जो जिन माध्यमों से आ रहा है ना, यानी जो जिनकी सजगता और जिनकी सेंसिटिविटी, यानी अंदर और बाहर से प्रभाव झेलने की, स्वीकार करने की कैपेसिटी है ना, अपनी अपनी दिशा के अंदर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी है ना, गुणवत्ता और मात्रा की, प्रभाव के, उसको स्वीकार करने की, है ना, मतलब अनुभवों को यानी ज्ञान को प्राप्त करने की इस विश्वविद्यालय के अंदर, स्वरूपरा यूनिवर्सिटी इसको बोलता हूँ। स्वरूपरा शब्द भी मैंने खुद ने अपनी इंटरेस्ट से नहीं बनाया, इंटरेस्ट से बनाता तो कोई ना कोई रिलेटेड शब्द निकाल देता, पर बाकी स्वरूपरा शब्द जो है वो प्राकृतिक है।
तो स्वरूपा यूनिवर्सिटी अप्रोप्रिएट शब्द है, तो उसका मतलब तुम श्रुति और परंपरा से निकाल लो। तो ChatGPT ने बताया मेरे को, अपने आप निकाल कर। तो भगवान भी नियति के अधीन है, नियम के, विधि के, विधान के अधीन है। तो विधि के विधान को एक उसमें यूज़ करो, एक टूल की, डायग्नोसिस टूल के टूल की तरह यूज़ करो, और धारणा तक सीमित हो जाओ। ये नेचुरल अलाइनमेंट है, ये प्राकृतिक, ये मेथोडोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेना, कार्य प्रणाली को एक्सेप्ट कर लेना। और इनके अलावा भैया, जिसको यदि मेरे वीडियो से दिक्कत हो रही है ना कि यार मुंह उठाता है और जो मुंह में आता है बोल देता है, तो एक काम करे भाई, AI आ चुका है ना, वो एडिटिंग प्लीज़ करके और खुद के वीडियो देख ले। मेरे पास टाइम नहीं है इतना ईमानदारी से कि मैं अलग से वीडियोस को एडिट करूं, क्योंकि खदान से निकले ताज़े हीरे इतने सारे हैं कि मैं बटोर के परेशान हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, इसकी शुरुआत कर दी है मैंने। सबसे पहले तो मैं मेरा 24/7 365 का जो रहता है वो लगा रहा हूँ। मेरा खुद का जो है नक्शा जो है पूरा, वही नक्शा नहीं जो जन्म समय इकाई के ऊपर और उस जगह के लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से है, बल्कि वो नक्शे के साथ में जो चला आ रहा है नक्शा, उसका पूरा भूत वर्तमान तो है ही, वो समय का ही वर्तमान हो गई जिसमें पैदा हुआ आया मैं, और भविष्य पूरा का पूरा मैं इंटरप्रेट करके जाऊंगा। मतलब ये अहम जब तक है, शरीर एक माध्यम है, कपड़ा जब तक है, और कपड़े के बाद में फिर दूसरा कपड़ा अपनाऊंगा, उसमें क्या है। सब अपनी एक दिशा के अंदर आगे संचित कर्मों भी साथ में रखते हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तीनों के तीनों शरीर मरे नहीं हैं, पर बाकी हम तीनों से मुक्त नहीं है, इसलिए हम खुद को अवधूत कहते हैं, क्योंकि जांच में जो रहता है वही आता है। जो ना इसके अधीन है, दत्तात्रेय उपनिषद के हिसाब से देख लो, जो ना इसके अधीन है कि भैया कोई इच्छा करना है, ना जो इसके अधीन है जो इच्छा नहीं करना है, जो सामने आ रहा है उसको करे जा रहा है और सबको दृष्टा है, बस देखने वाला है, तो वो हम है, और हम हमें और बाकी सब अहम है ना। तो यही वाली चीज़ है, बाकी सब भ्रम है। मोह ममता का काम है, मैं और मेरापन जहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में इसको बोलते हैं कि कोई उन विषयों के अलावा, उन विषयों की खिड़की से जो प्रभाव आता है, जितना स्वीकार कर पाते हैं वो विषय मोह और ममता वाले, है ना, उतना स्वीकारता है। और मोह ममता के साथ में अहम वाला जो एक विषय है, ये अंदर और बाहर प्रभाव जाने और आने का जो माध्यम है, खिड़की टाइप बोल लो, तो हर कोई अधिकतर उसी के अंदर फंसा हुआ है, दिखती बात है। पर बाकी जो अपने संस्कारों को रखेगा, मैं भी फंसा हूँ, मेरा जो अहम है वो पूरा का पूरा धंसा हुआ है, पर बाकी एक एक कलपुर्जे के ऊपर गाड़ी के, अहम वो गाड़ी है जिसके ऊपर चल के पूरा का पूरा गाड़ी चला गया, नहीं हमारा जो हम है पीछे का जो बैठा है वो चलता है। तो कलपुर्जे के ऊपर मैंने ध्यान इसलिए दे रखा है, ध्यान का निवेश इसलिए किया है अहम के, है ना, ताकि कलपुर्जे को कृत्यों के माध्यम से जो बोलूँ, है ना, यानी जो काम के माध्यम से बताऊँ वो चीज़, वो भी हम मेरे को काम के माध्यम से बताए, यानी कि वो भी मेरे अधीन हो जाए। अहम के मैं अधीन हुआ हूँ, मैंने वो औपचारिकता, वो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि अहम मेरे अधीन हो जाए, तो अहम मेरे अधीन है। अहम आरोपी जो उसका अंधकार है, जो अज्ञान है, वो उसके पीछे के हम रूपी प्रकाश के अधीन है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो हम रूपी है वो अहम के अधीन है। तो प्रकाश तो पहले से दे रहा था, उसको जान सब रहे थे, उसके प्रभाव को अंदर और बाहर से आ रहा था प्रकाश का प्रभाव, यानी सजगता का प्रभाव, और उसको पहचान नहीं रहे थे, अब पहचानना भी शुरू कर दिया। परशुराम गुरुदेव ने क्यों, जिसको बोलते हैं कि परशुराम जी ने, गुरुदेव जी ने क्यों कर्ण को, मतलब क्षत्रिय होने के बाद में इसको बोलते हैं, वो तो क्षत्रिय था वास्तविकता में, और क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को तो मतलब शिक्षा दी जाती थी,
नहीं होता तो वो दूसरे क्षत्रिय, पता नहीं परशुराम जी ब्राह्मणों को देते थे कि क्षत्रियों को, केवल ब्राह्मणों को ही देते थे कि नहीं, पर बाकी उनने विष्णु पितामह को दिया, वो भी क्षत्रिय थे, तो परशुराम जी दे देते, श्राप नहीं देते। पर कर्ण ने खुद को पहचाना नहीं। और किसी भी ब्राह्मण के सामने किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए पहली वो होती है कि तुम खुद को पहचानो, तो तुम खुद को नहीं पहचानते और दूसरों को पहचानने की बात करते हो। तो कर्ण यदि खुद को पहचान रखता, आत्मज्ञान रखता, तो परशुराम जी कर्ण शिक्षा लेने का जब वो कितने साल का था? हम्म? कर्ण शिक्षा लेने का जब वो कितने साल का था? भैया मम्मी तथ्य उन पे मत देखो, उसका बेस और फंडामेंटल जो है ना उसको पढ़ लो, नहीं, फार्मूला fundamental जान लो। नहीं, तुम ये भी करो कि अपन ने कह दिया कि कर्ण ने उसको गुरु को नहीं पहचाना, वो कितने साल का था? मैं गुरु को पहचानने की बात ही नहीं कर रहा हूँ मम्मी, कर्ण अभी भी की- अर्थ का अर्थ निकाल नहीं, दिया नहीं, आपने। तू अर्थ का मैं बोल रहा हूँ कि कर्ण को उसकी कर्ण- वास्तविकता नहीं मालूम थी कि वो सूर्य पुत्र है, वो कुंती पुत्र है। उसको पहले खुद को आत्मज्ञान करना था पहले उसको, उसके बाद में इसको बोलते हैं कि उसको गुरु एक छोटा गुरु सा चुनना बच्चा, था। तू जब स्कूल जाता था तेरे अंदर ये आत्मज्ञान था, तो तरुण ने क्यों तेरे को धक्का दिया? तूने वो अरे आत्मज्ञान बेचारे उसके तरुण का नाम मत लाओ, लोग अनर्थ का अनर्थ निकालेंगे। मैं ये क्यों? बोल रहा हूँ, नहीं, नहीं, सुनना। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए उसने कि वो धक्का नहीं दिया। शंकराचार्य जी ने जो लिखा था है ना, उनका जो मतलब तुम सुनो पूरा का पूरा, जो मतलब विवेक चूड़ामणि या क्या है, शिवोहम शिवोहम, यानी कि वो गुरु की तलाश में गए थे ना, वो सही मेथोडोलॉजी थी, कार्य प्रणाली थी। और उन्होंने सबसे पहले आत्मज्ञान किया, खुद को पहचाना, उसके बाद में गुरु के उस लिए गए, मतलब आदि शंकराचार्य। तो मैंने अलग से वेदों को नहीं पढ़ा है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अलग से पढ़ने नहीं गया हूँ, पर मेरे को बेस पता है, मेरे को फंडामेंटल पता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। मतलब वेद का मूल ही है कि जिए और जीने दो। वेद अपने आप में, वेद हो गया, वेदांत हो गया, ये तत्वमसि और अहमास्मि, ये खुद की सटीक पहचान करते हैं। अब हम खुद को, हम एक एक तथ्य नहीं जान सकते, एक एक इक्वेशन पे और क्वेश्चन के ऊपर हर एक फॉर्मूले को रख के भी नहीं देख सकते, पर हम और हर एक वेद के सनातनी के जो मतलब पठन पाठन करने वाले थे, उन्होंने केवल फॉर्मूले को जाना, उन्होंने केवल लॉ को पहचाना, और उसके बाद में फिर जो जो लॉ के हिसाब से डिक्रिप्ट होते गया, समय समय पे आया और ज़रूरत पड़ी, और जहाँ जहाँ लॉ अप्लाई होते गया, नियम विधि जो थी वो व्यवहार में आती गई, उसके हिसाब से अपनी पूरी स्रोत को आगे बढ़ाया। खुद को तो पहचानते नहीं है, जो तथाकथित चलन सो कॉल्ड ट्रेंड के अंदर सबके सब आते हैं, और उसके बाद में फिर जिसको बोलते हैं कि सबको लगता होगा कि यार ये वेद वेदांत क्या खुद को पहचानने के ऊपर इतना पागलों की तरह इतनी सी चीज़ के ऊपर इतना बड़ा वो कर रहा है। अरे भैया, खुद को पहचानना कहने को बड़ी कॉमन सेंस की चीज़ है, जो पहचान ले उसके लिए, पर 84 लाख योनि इसी के लिए निकलती है। 84 लाख के बाद में भी इसको बोलते हैं मनुष्य जन्म कितनी बार निकलते हैं, उसके बाद ब्राह्मण जन्म आता है, और उसके अंदर भी जिसको बोलते हैं कि सामने वाला खुद को पहचान नहीं पाता है, जब सामर्थ्य बाहर से पूरा अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है, ऐसा प्रभाव आता है। तो बहुत मरे हैं, मर करके 84 लाख योनि उनको पार किया है, तब जाकर के ब्राह्मण जन्म मिला है। तो यहाँ पर ज्ञान विज्ञान का अनुशीलन, पूजन, प्रचार प्रसार दूसरों को भी करने दो और खुद भी करो, ताकि आगे भी तुमको संयोगी वातावरण मिले, और जिसको बोलते हैं कि तुम भी सबके लिए संयोगी रहो। क्योंकि जिसको समझ लिया ना तो जहर को भी दवाई बना लोगे, और नहीं समझा ना तो दवाई को भी जहर बना दोगे। ड्रग जो रहती है उसको सीमित संतुलित एक मात्रा में लिया ना यदि, तो वो मेडिसिन हो जाएगी, और नहीं तो फिर वही ड्रग जिसको बोलते हैं गलत इफेक्ट करेगी। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है, इस पर क्यों जोर दे रहा हूँ, इसको प्रवचन की तरह क्यों कह रहा हूँ, विशेष प्रकार से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बेस, ये फंडामेंटली किसी का क्लियर नहीं है। इतनी बेसब्री क्या है भैया? है मूर्ख तो है मूर्ख, केवल ये जानते हैं, केवल खुद को पहचानते हैं कि हम कौन है, अहम नहीं है, हम हैं। बाकी सब जो हैं, जो खुद को अहम जानते हैं, मानते हैं, जो मानते हैं वैसे ही हो भी जाते हैं, पहचान भी लेते हैं। तो वो जिसको कहते हैं कि नींव, उनकी जो बुनियाद है वही जिसको बोलते हैं गलत है। और टहनी के ऊपर ध्यान रूपी जल दिया जाएगा तो रलक रलक की किस्मत से जितना जड़ के ऊपर पानी आता है उतना तो पेड़ को मिल जाएगा, पर बाकी जो सीधे जड़ के ऊपर ही ध्यान दे रहा है,
एक वेद पार्टी क्या करता है, सीधे जड़ के ऊपर ध्यान देता है, तत्वमसि और अहम अस्मि, हम कौन है और तुम कौन हो, यही प्रश्न को सुलझाता है पहले और उसके बाद में फिर आगे बढ़ता है। तो और वो शिव की तरह जो पहला शब्द है ओम, एक ओमकार सतनाम, जो मतलब सच्चा नाम एक इकलौता है। अब दूसरी परंपराएं भी जो हैं वो भी इसको बोलते हैं कि इसी स्कूल ऑफ थॉट के अंतर्गत है, क्योंकि सनातन पुरातन का मतलब ही, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ही जो रहता है वो सबसे पहले सनातन ने बताया सबको। उसके पहले कोई स्कूल ऑफ थॉट था ही नहीं, कोई परंपरा थी ही नहीं। अब जो परंपरा के हिसाब चल रहे हैं, जो सिंसियरिटी कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हैं, वो खुद ही यदि इसको बोलते हैं पिता को नहीं मानेंगे, तो पिता की परंपरा के अंतर्गत पूरा पूरा खुद को नहीं जानेंगे, तो फिर आगे दिक्कत है भैया। फिर आगे इसको बोलते हैं कि वो उनकी भी नींव फिर खोखली हो जाएगी। तो सनातन परंपरा सबकी पिता परंपरा है, उसका सम्मान है। ये जो मम्मी है ना, या कोई भी है, किसी को भी वो काम बोलता है जो उसको काम करने का मन नहीं हो, मैं भी हूँ, मेरा अहम भी है, तो ये अहम के अधीन हम हैं, हमारे अधीन अहम नहीं है, ना उनका ना हमारा। यदि मैं उसको मिसअंडरस्टैंड भी करूँ तो वो अपनी जगह भी सही है, वो अहम के अधीन है। उनका जो जिसको बोलते हैं कि अलर्टनेस जो है, उनकी चेतना जो है, पर बाकी उनके अहम के अधीन होना भी इसलिए ज़रूरी है कि कलपुर्जे के अंदर ध्यान को घुसेड़ना जो रहता है किसी भी वाहन के कलपुर्जे के अंदर, ताकि वो वाहन जो है, वाहन का कलपुर्जा हमको पहचान में आ जाए। एक समय इकाई के बाद में वो भी यही मेरे शब्द उनको बोलेगी, क्योंकि सजगता का स्तर जो है वो बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं कि यही चीज़ आ गई। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरा सजगता का स्तर ज़्यादा है, इनका कम है, तो भैया ये जिस ज्ञान विज्ञान का अनुशीलन पुनः प्रचार प्रसार के अलावा जो काम है ना, वो काम करने की मुझे बोल रही है, उस काम को छोड़ करके यदि हाँ, पर बाकी इनने मेरे को ऐसे नहीं बोला, बेचारी ने, इतना भी बेरहम और इतना लापरवाह बिल्कुल नहीं हूँ। उनने उनकी जगह पे सही है, उनने केवल सामान्य बोला कि पानी भर के ले आना है भैया तेरे को, नहीं तो तुम नहीं लाएगा तो कौन लाएगा। और बाकी कई बार हम भी इसको बोलते हैं, पूरी कोशिश तो करते हैं कॉग्निटिवली फिट होने की, पर पर्याप्तता में हो सकते हैं, पूर्णतः में कॉग्निटिवली फिट भी नहीं हो सकते हैं, पर एक पर्याप्तता में अप्रोच रखते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव यानी परमानंद जी महाराज जो हैं, वो कहते हैं कि जितना समय हो सके पूरी ताकत से झपट लो ब्रह्म का चिंतन करने के लिए, अपने समय को कितना हो सके, क्योंकि हर समय इकाई में वही एक डूबते का सहारा है, तिनके का सहारा है, ये तुमको उबाल लाएगा। तो हम अब ये लोग बोल रहे हैं कि यार तू क्यों मतलब इस प्रकार से कर रहा है, तो जो समर्थ लायक गुरु है, ऐसा नहीं बोल रहा दूसरे नालायक है, दूसरी अपनी जगह पे सही है, और सबसे ज़्यादा लायक है, उनको उनका अनुसरण किया, उनका हिसाब से चला। अब कहने को गुरु दीक्षा उनसे इनने भी ली, पर बाकी ये उनकी भाषा में नहीं बोल रहे हैं, ये उनकी बात के समर्थन के विरोध में जिसको बोलते हैं कई बार बात कर लेते हैं, तो गलत है। उनको तो आँख बंद करके इसको बोलते हैं कि मानना चाहिए, ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, बाकी अंदर से आएगा तुम्हारे मानने का यार, क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं, और जो अनुभवी हैं, जो अहमियत रखता है, ज़रूरत रखता है, उसको ज़रूरत नहीं दी, उसको अहमियत नहीं दी, तो तुम्हारे अहम की उन्नति कम होती है। तुम आंतरिक और बाहरी दोनों की दोनों उन्नति नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते उन्नति, क्योंकि हम भी इसको बोलते हैं कि हमको भी व्यक्त होने के लिए अहम की गाड़ी चाहिए। यहाँ पर अज्ञान का ये तंत्र भी कोई, ये जगह भी कोई जो है, सिस्टम भी कोई, तंत्र मतलब सिस्टम से है कि कोई गलत जगह नहीं है, कलयुग बड़ी सुंदर जगह है। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ मिलती है। यहाँ सब लोग अपने को सिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। वो लोग जो विषयों के अधीन है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मूल विषयों के बाद में सारे विषयों के अधीन है, जो अलग से विषयों को मतलब कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे सही कर रहे हैं, वो भी सही कर रहे हैं, पर बाकी अलग से कोई सी दौड़ शुरू करोगे और चेष्टापूर्वक करोगे, और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो
अलग से दौड़ शुरू करोगे ना अपनी, यदि तो एक मेटावर्स बना दोगे, और परंपरा के सनातन के पुरातन के हिसाब से चलोगे ना तो मेटावर्स नहीं बनाओगे। पर ये बात है कि एक समय ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, पर किसी ब्रह्मांड के सत्य विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जरूर बन जाओगे। हरिओम तत्सत।